अब सोचो मैंने तुमको कितनी जबरदस्त चीज बताया हूं कि एकदम पिन पॉइंट पे आपका सपोर्ट बनेगा, एकदम पिन पॉइंट में आपका रिजेक्शन मार्केट लेगा। ये श्योर है, ये 100% है। हर जगह सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई होता है ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं एक ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जिसको क्या है परफेक्ट हमको मिलाना है, मैच करना है। जो ट्राइंगल हमारा होगा ऊपर से जो आएगा इसी पॉइंट से, और यहाँ पर इस डीप पे होगा, ये परफेक्टली वाला ट्राइंगल हमारा बनेगा। ठीक है, अब इस केस में तुमको इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो आइडेंटिफाई चीज होने वाली है वो ट्राइंगल है। ठीक, क्या है? ट्राइंगल। तो अब इसको थोड़ा सा समझो लॉजिकली कि ट्राइंगल में एक्चुअल में कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको हम देखते हैं, और एंट्री हम कहाँ पर प्लान करते हैं और कहाँ प्लान नहीं करते हैं। तो क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नेक लाइन। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नेक लाइन, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नेक लाइन। ये जो बीच वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो दोनों को मिला रहा है, ये हमारा मेन पॉइंट होता है। ठीक है, मेन पॉइंट आप इसको एज अ टारगेट मान लो या अपना लक्ष्य मान लो, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होता है, जो दो बिंदु एक जगह में जब मिलते हैं तो वहीं से कैलकुलेशन आपकी स्टार्ट होती है। ये हर केस में, हर स्ट्रक्चर के केस में होगा, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस केस पे क्या हो रहा है। अभी ट्राइंगल के केस में हम देख रहे हैं, तो ट्राइंगल के केस में हमारा ये नेकलाइन, ये है नेकलाइन, ये नेकलाइन। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट है जहां से हम कैलकुलेशन करेंगे। ये भी नेकलाइन हुआ, ये भी नेकलाइन हुआ, और ये भी नेकलाइन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एज हम ए बी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ए बी पॉइंट, कैलकुलेशन बेस्ड में इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी पॉइंट। ये ए बी पॉइंट हो गया। देन याला जो है इसको हम बोलते हैं बाय पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाय पॉइंट। ये हमारा हो गया बाय पॉइंट। ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको बाय पॉइंट बोलते हैं। और जो ये वाला जो है, ठीक है, याला इस पॉइंट को, ठीक है, इसको मैं ब्लैक से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सी डी पॉइंट। ठीक है, चीज होती है वो आपको शायद पता है कि नहीं है, बट मैं मैथमेटिक्स का बंदा हूँ, इसलिए मैं आपको टोटल कैलकुलेशन बेस्ड गेम सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता है सी डी पॉइंट। ठीक है, अब सी डी पॉइंट आपके पास ये ट्राइंगल का परफेक्टली एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको रेंज में हम कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरीके से, जब भी ये स्ट्रक्चर आपको मार्केट में आइडेंटिफाई होगा, तो आप इस केस पे क्या अपने माइंड में लेके चलोगे और क्या कैलकुलेशन करके अपना टीपी टारगेट निकालोगे। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, वो भी हम इसमें देखेंगे। नीचे के कितने पॉइंट होंगे और ऊपर के कितने पॉइंट होंगे, आपको इस स्ट्रक्चर और जब ट्राइंगल बनेगा तो इसमें आपको परफेक्टली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मेरा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद आप देखो, यहाँ पर मैंने इसका हाई मैंने मार्कआउट किया। देन मैंने इसका लो मार्कआउट किया, जहां पर मार्केट ने परफेक्टली एक ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन बेस्ड में, कैलकुलेशन करने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उसका ए बी पॉइंट का हाई को मार्कआउट करना है, देन बाय पॉइंट का जो सपोर्ट एरिया है उसको मार्कआउट करना है। ठीक है, अब इसकी काउंटिंग हम लोग करते हैं कि एक्चुअल में किस किस केस पे क्या होता है। तो यहाँ पर जो सी डी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी भी ध्यान दो कि मार्केट में, तो जब ए बी इजिकल टू सी डी होता है तो हमको बाय पॉइंट मिलता है। कौन सा पॉइंट मिलता है, ये बाय पॉइंट मिलता है। तो वो कैसे मिलेगा कि ए बी पॉइंट का क्या होगा, जो आपकी जो रेखा है, ठीक है, जो ट्रेड लाइन है ए बी पॉइंट की, वो ऊपर के डायरेक्शन में और सी डी पॉइंट नीचे। तो इसको हम काउंट कर लेंगे कि कितना पॉइंट का आ रहा है ये। ठीक है, ये आ रहा है भाई 20 पॉइंट का। काय पे, गोल्ड के केस में, गोल्ड के केस में हमारे पास 20 पॉइंट का आ रहा है, और बीटीसी के केस में कुछ अलग हो सकता है। तो आप एक चीज देखो कि यहाँ पर जैसे ही हमको ये पॉइंट मिला, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो वैल्यू आएगी आपकी, ये जो ए बी इजिकल टू सी डी और ये जो बाय पॉइंट, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, ये ए बी और जो बाय पॉइंट का जो मीडियम पॉइंट है, जहाँ पर दोनों रेखाएं मैच खा रही है, ठीक है, वहां से आप इसको काउंट करोगे तो आपका ये जो एरिया होगा, यहाँ से इस पॉइंट को आप काउंट करोगे तो सबसे पहला जो लेवल आपका निकलेगा, इसको आपको सबसे पहले मार्कआउट कर लेना है। ठीक है, और देन इसी रेखा के बीच से आपको नीचे के डायरेक्शन में मार्कआउट करना है। तो ये आपको ये पॉइंट भी मार्कआउट करना है। ठीक है, तो दोनों सपोर्ट एरिया आपका इस ट्राइंगल के केस में दोनों आपका हो गया।
मेन जो पॉइंट था टीपी का, इसको हम बोलते हैं मार्केट का 100% एरिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, मार्केट का 100% एरिया। ठीक है, ये मार्केट का 100% एरिया कहलाता है और ये मार्केट का वापस से सपोर्ट साइड में 100% एरिया कहलाएगा। ठीक है, 100% एरिया। अब दूसरी चीज देखो, आपके पास 100% एरिया तो निकल गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि दूसरी चीज है, मार्केट में दो पॉइंट चलते हैं, एक तो 100% का एरिया चलता है और एक 0.75% का। ये दो ही ऐसे लेवल होते हैं जहां पर मार्केट ट्राइंगल के केस में यदि ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है तो या तो 75% से रिजेक्शन लेगा या 100% से रिजेक्शन लेगा, ये श्योर है। और ऐसे ही सपोर्ट में यदि आप नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि या तो 75% से रिजेक्शन लेगा या 100% के एरिया से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाएगा। तो हम अब देखते हैं कि हमने 100% तो निकाल लिया, अब 0.75% कैसे निकलेगा। तो 0.75% निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जब मार्केट अपना 0.75% छोड़ता है, मार्केट क्या करता है, 75% का एरिया आपका कैसे निकलेगा, जब मार्केट अपनी वैल्यू का 25% एरिया छोड़ेगा। तो 25% एरिया छोड़ने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई 25 हम माइनस कर देते। तो इतना कैलकुलेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जैसा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आप वैसा देखो। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको सिंपल तरीके से ये देखना है कि जो सेकेंड जहाँ से पीवट पॉइंट, जिसको हम पीवट पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये मार्केट के पीवट पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, ये जो नेक लाइन में बता रहा हूँ, ये जो नेक लाइन हुआ इसके ये पीवट पॉइंट, ये एक और एक दो और एक तीन, ये पीवट पॉइंट है। ठीक है, एक और एक, ये दो, ये और एक तीन, ये सारे जो होंगे ये पीवट पॉइंट है। तो इस पीवट पॉइंट को हम क्या करते हैं कि जब 75% का एरिया हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि इसको वापस से मार्कआउट करोगे और इसको सीडी पॉइंट तक काउंट करोगे। तो सीडी पॉइंट हमारा कौन सा है, जो ऊपर से लेके नीचे तक आया है, ये वाला पॉइंट हमारा सीडी पॉइंट कहलाता है। और इस सीडी पॉइंट को वापस से आप क्या करोगे कि ये जो मार्कआउट एरिया हो गया, वापस से आपने इसको लगाया यहाँ पर। ठीक है, इस बीच वाले पॉइंट से जहाँ पर दोनों पॉइंट हमारे मैच खा रहे हैं वहां से आप इसको लगाओगे और वापस से एक नया जो एरिया आएगा ये आपका 75% कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, 75% या 0.75%, जिसको आप बोलते हैं 75%, 0.75%। ठीक है, यहाँ पर आपका 0.75%, ये वाला जो एरिया है 0.75%। देन यहाँ से नीचे के डायरेक्शन में जब हम इसको देखेंगे तो ये वाला एरिया हमारा आएगा 0.75%। ठीक है, तो ये ट्राइंगल के केस में सारी एंट्री हमारी जो होगी यहाँ पर 0.75%, इसको हमने मार्कआउट किया। देन सपोर्ट का एरिया भी हो गया, अब इसको हटा दो। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ये वाला एरिया हो गया, ये इसको भी ये वाला जो एरिया है आपका इसको भी हटा दो। देन ये सपोर्ट था और ये इसका हाई, ये दोनों पॉइंट ट्राइंगल के केस में हमारे निकल के आए। इसको रेड से मार्कआउट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन एरिया है तो क्लियर दिखना चाहिए। यहाँ पर भी जो रिजेक्शन के केस पे ये भी हमको रेड से, तो ये 0.75% बोलो या 0.75% बोलो, ये ट्राइंगल के केस में होता है। ठीक है, तो अब इस केस पे तुम देखो यहाँ पर परफेक्टली क्या कर रहा है मार्केट, उसी केस पे हमको सेम लॉजिकली यदि मैं इसको देखूं, सारे लेवल देखो, ये लेवल तो मैं फिलहाल मार्कआउट रहने दूंगा। अब यहाँ पर इस केस पे देखो हम क्या करते हैं कि इस केस पे हमको क्या है, एक ट्राइंगल मिला हुआ है, यहाँ पर हमने इसको क्या करा है, मार्कआउट करा है। देन में इसको क्या करता हूँ, वापस से इसको परफेक्टली ट्रेड लाइन में मैं देख लेता हूँ ताकि क्लियरिटी के साथ समझ में आए। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के केस पे क्या हुआ कि मार्केट का जो ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैंने क्या बताया आपको, एज अ AB पॉइंट। ठीक है, इसको मैंने क्या बताया, AB पॉइंट। अब इसको मैंने क्या बोला भाई, बाय पॉइंट। ठीक है, ये हमारा बाय पॉइंट हो गया। CD पॉइंट आपका कौन सा हुआ भाई, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है जो वैल्यू आपका, ये कौन सा हुआ, यानी जो वैल्यू आ रही है आपकी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एज अ CD पॉइंट। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया भाई CD पॉइंट। तो मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा CD पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, AB इक्वल टू CD इज इक्वल टू बाय मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो
कि यदि हमने इस वैल्यू को देखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस केस पे क्या हो रहा है, ए वी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बाय, ठीक है, तो बाय हमको मिला। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना 100% का एरिया आइडेंटिफाई करेंगे। 100% का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए जो बाय ए बी पॉइंट का जो मेन पिवट पॉइंट होगा उसके हाई से हम इसको मार्क आउट करेंगे। देन 34 पॉइंट आ रहा है, तो 34 पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये वैल्यू जो होगी इस पॉइंट से हम इसको लगा रहे हैं, तो एज आ ये अभी की केस में मार्केट का जो 100% एरिया होगा, जिसको मैं रेड से मार्क आउट कर रहा हूँ, ठीक है, तो रेड से मार्क आउट कर रहा हूँ। ये वाला जो आ रहा है सब रेड से मार्क आउट कर रहा हूँ। देन मार्केट का 100% एरिया, मार्केट का 100% एरिया याला आया, ठीक है। इसको परफेक्टली यदि ऊपर के केस में ही निकलता है तो आपको इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क आउट करके रखना है। देन यदि ये नीचे के डायरेक्शन में निकल रहा है तो इसका नीचे के केस पे क्या होगा कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क आउट करोगे तो एक नया लेवल आपको मिलेगा, ठीक है, इस केस पे। तो इसी को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। देन मार्केट का 100% एरिया कौन सा हुआ भाई, 100% एरिया सपोर्ट वाला, ठीक है। 100% सपोर्ट ऐसा कर दो इसको, ठीक है। 100% सपोर्ट का एरिया हमारे पास मिल गया। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस केस में। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये 2 पॉइंट तो हमको कन्फर्म है कि ऊपर और नीचे के मिल गए हैं। अब उसके बाद हमको 25% माइनस प्लस करना है, तो जो उस केस में जो सेकंड पिवट पॉइंट होगा उसको लेके वापस से सी डी पॉइंट तक काउंट कर लो। सी डी पॉइंट जो नीचे का डायरेक्शन का होगा, जहाँ पर मार्केट ने अपना बॉटम बनाया होगा, उस पॉइंट को काउंट करो। देन वापस से इसको आपको हाई से मार्कआउट करके ऊपर के डायरेक्शन में लगाना है। तो ऊपर के डायरेक्शन में जैसे ही मैं लगाता हूँ तो ये मार्केट का पॉइंट 75% आ जाएगा। तो इसको वापस से क्या करना है, मार्केट का 75% आपको लगाना है एज अ रिजेक्शन, ठीक है। 75% ये मार्केट का आ गया। इसको वापस से मैं रेड से कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि और क्लियरिटी के साथ समझ में आए। और वापस से यदि मान लो इसी पॉइंट को मैंने क्या करा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो काउंटिंग हुई है मेरी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक यदि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इस केस में 0.75% आएगा ही आएगा मार्केट। देन यदि ब्रेकडाउन के केस पे होगा तो ये केस पे क्या होगा कि हमको ये 2 पॉइंट बार ध्यान रखना है कि मार्केट के 2 पॉइंट चलते हैं, एक 0.75%, देन दूसरा 100% का एरिया। तो यहाँ पर ये वापस से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मैंने क्या करा, 100% पूरा परफेक्ट नहीं किया था, तो इसको 100% कर देते हैं। देन यहाँ पर 0.75%, ठीक है, यहाँ पर 0.75% एज अ सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया हमारे पास आ गया। इस तरीके से आप ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करते हो। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हूँ और आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से सीखा हो। तो ये शायद आपको क्लियर हो गया।